अस्सलाम वालेकुम सब भाई, कैसे हैं? खैरियत से ठीक ठाक है, उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। जी मैं आदिल खमन दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी डंकी के एपिसोड्स चल रहे हैं, सीरीज़ चल रही है कि मैं पाकिस्तान से इटली कैसे है। लास्ट एपिसोड में हम लोग जो है हमने स्टे किया था वहाँ सल्विनिया बॉर्डर पे, कि हमने वहाँ पे डिसाइड किया कि हमें मतलब क्रोशिया के अंदर ज़्यादा टाइम गुजारना है, कि हमें फटाफट सल्विनिया एंटर होना है। कि वहाँ से सल्विनिया नज़दीक था, हम एंटर हो सकते थे, लेकिन अगर वहाँ से हम सल्विनिया एंटर होते तो हमें जो है वो सल्विनिया के अंदर कम 2 दिन लग जाने थे। लेकिन सल्विनिया के अंदर सख्ती होने की वजह से हम जो है उसके वहाँ पे सल्विनिया में एंटर नहीं हुए थे। वही हमने डिसाइड किया कि यही सफ़र हम पहले क्रोशिया के अंदर करेंगे, उसके बाद हम सल्विनिया एंटर हो जाएंगे, जहाँ से सल्विनिया हमारा शॉर्ट होगा। तो ये हमने डिसाइड किया। तो हमने 2 दिन का सफ़र 1.5 दिन का क्रोशिया के अंदर करने का फ़ैसला किया। तो जिस भाई ने लास्ट एपिसोड्स नहीं देखे वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, वो देख लें। और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए आने वाले व्यूवर्स जो हैं वो बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि वीडियोस जो हैं आप तक टाइम से पहुंच सके। तो चलते हैं, स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो वहाँ से जब हम उठे, हमने बैग शैग अपने पैक किए और निकल पड़े अपने मंजिल की तरफ, अपनी सफ़र की तरफ। लोकेशन देखी और तो वही जंगल के अंदर ही कभी पाए पे हो जाते हैं, कभी जंगल के अंदर हो जाते हैं। तो है मतलब इन थोड़ी सी शॉर्ट करते हैं क्योंकि स्टोरी काफ़ी लंबी होगी। वहाँ से जब हम तकरीबन हमने 1 दिन का सफ़र कर लिया तो शाम का टाइम था। हमने इस वक्त जंगल छोड़ना था। इमिग्रेशन रोड थी, इमिग्रेशन रोड जो कि क्रोशिया और स्लोवेनिया की थी, जो कि आधी क्रोशिया में उसी रोड से वो क्रोशिया स्लोवेनिया जाते थे। वो इमिग्रेशन रोड के ऊपर नीचे रास्ता नहीं था। अब हमें क्या करना था, हमें उस रोड के ऊपर चलना था। तो हर रास्ता कोई और होगा क्योंकि गेम शेम अगर ज़्यादा बंदे जाएँ, ज़्यादा बंदे निकलें, वो तो उस रोड पे नहीं चल सकते। लेकिन हमें चूँकि रास्ते का पता नहीं था, हम रोड के ऊपर चढ़ गए। हमने चलना शुरू कर दिया स्लोवेनिया की तरफ। तो जब हमने देखा ना कि आगे मतलब जैसे चौकी सी होती है, इस तरह की ना राइट साइड के ऊपर एक कमरा सा बना हुआ था। तो हमने उसके आगे से गुज़रना मुनासिब नहीं समझा। हमने मतलब वहाँ पे कोई बंदा हो सकता था, कोई हमें देख लेता। तो हमने डिसाइड ये किया कि हम यहाँ से नीचे हो जाएंगे। वहाँ से जब हम नीचे उतरे हैं ना जी, मतलब लेफ़्ट साइड पे नीचे उतर गए और नीचे इतनी ज़्यादा मतलब इतनी गहरी खाई थी कि वो ख़त्म ही होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब चूँकि ऊपर वो था, चेक पोस्ट टाइप था, तो उसके आगे से गुजर नहीं सकते। अब हमने डिसाइड किया कि नीचे जाएंगे, नीचे ज़मीन मिलेगी, कहीं पे पाया शाया मिलेगा तो उसके ऊपर हम चल के इसको क्रॉस करेंगे और ऊपर चढ़ जाएंगे। अब वो जब हम नीचे उतरे तो नीचे ज़मीन आने का नाम ही नहीं ले रही। वो उतरते जा रहे नीचे, उतरते जा रहे नीचे, उतरते जा रहे नीचे। तो काफ़ी ज़्यादा गहराई में आने के बाद ना हमें ऐसे रास्ता फील हुआ कि अभी इस पे चला जा सकता है, क्योंकि अंधेरा था, बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा था। कांटे थे, दरख्त थे, लाइट ऑन कर नहीं सकते मोबाइल की। तो हमने वो ना इमिग्रेशन जो वो था मतलब चेक पोस्ट थी उसको क्रॉस करना शुरू कर दिया नीचे की तरफ से। अब हम जब उसको क्रॉस कर रहे हैं तो मतलब रास्ते के अंदर गड्ढे भी आए और भी गहराई के अंदर जाके उसको क्रॉस करना पड़ा। कई जगह पे नीचे और उतरना पड़ा, फिर चढ़ना पड़ा। हुआ कुछ यूँ, जब हमने इमिग्रेशन क्रॉस कर ली वो ऐसे लग रहा था जैसे ही बॉर्डर आ गया। अब बॉर्डर पे कई लड़कों से पूछा है, मतलब एक्सपीरियंस भी है, दोस्तों से बातें भी की हुई हैं इस बारे में कि स्लोवेनिया के बॉर्डर पर उन्होंने बताया कि वो तार नहीं लगी होती जहाँ से वो क्रॉस करते हैं। लेकिन जब हम आए स्लोवेनिया बॉर्डर पर जब पहुँचे तो वहाँ पे ना वो तार लगी हुई थी, वो जो हारदार तार होती है, मतलब उसके ऊपर कांटे लगे हुए थे। वो गोल गोल से राउंड थे, चक्कर बने हुए थे और वो रखे हुए थे उन्होंने नीचे, मतलब काफ़ी खुले थे। तो उनके अंदर से गुजर के ना वो एक तो है नहीं था, मतलब ऐसे अब हमें वहाँ से रास्ता नहीं मिल रहा था। तारों के अंदर से पहले हमने कोशिश की कि कहीं से रास्ता निकले, कहीं से तार खोल के और कहीं से तार के ऊपर से फलांग के हम गुजर जाएं, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं था। तो सुना था कि सिक्योरिटी यहाँ की काफ़ी सख्त होती है इन मुल्कों की, तो तार के ऊपर सेंसर भी लगा हो सकता है और मेन इमिग्रेशन है। लेकिन खैर और कर भी क्या सकते थे। वहाँ से जो है
उन्होंने डिसाइड ये किया कि वो जो गोल तार के उन्होंने बनाए हुए हैं रोल से, उनके अंदर से गुजरा जाए। अब चूँकि वो तार कांटे थे, मतलब कांटे लगे हुए थे, तो उसके अंदर से जब आप गुजरते हैं तो वो कोई ना कोई चीज़ ना आपकी फंस जाती है, मतलब शर्ट फंस जाएगी और वो खींचने से भी नहीं निकलती। तो बाकी तो मतलब हमारे साथ 4 बंदे थे, वो तो कशी भी निकल गया, वो भी काफ़ी मेहनत के बाद, मतलब एक बंदे को निकलने में कम से कम भी 20 से 25 मिनट लगे। कौन सा एक गोल दायरा था, घेरा था, काफ़ी सारे थे, वो सारे क्रॉस करके हम ने जो है सिल्वेनिया में एंटर होना था, तार क्रॉस करके। तो खैर तकरीबन सारे निकलने में कामयाब हो गए, मैं भी निकल गया। लेकिन आखिरी जो चक्कर था ना वो तार का, वो था थोड़ा सा मतलब तंग था। मैं जब उसके अंदर घुसा ना, मैं एंड पे था, मैं जब उसके अंदर घुसा मेरे पीछे भी कोई बंदा नहीं, अब मैं उसके अंदर फंस गया। फंस कैसे गया? मेरा मुंह बाहर था, मेरे बाजू दोनों अंदर, अब बाजू भी नहीं हिला सकता, हिलाऊंगा बाजू फंस गए, मैं हिलाऊंगा तो मुझे बाजू लग जाएगी, मेरे हाथ पे लग गई तारें, मतलब मुझे काफ़ी सारे ज़ख़म हो गए, मेरी टांगों के ऊपर ज़ख़म हो गए, पैंट के अंदर घुस गई हुई थी तारें। तो मैं ज़रा सा हिलता था ना तो मुझे ऐसे लगता था जैसे मतलब किसी ने चाकू के साथ या किसी चीज़ के साथ ना मारा है। तो थोड़ा सा हिलता, मैं अंदर फंस गया था बुरी तरह से। अब पीछे कोई बंदा भी नहीं था जो मुझे टांगें उठा कर मुझे आगे निकाल दे। आगे बंदे थे, वो मेरे बाजू पकड़ के मुझे खींच रहे हैं। मैंने कहा यार ना खींचो, तुम्हारी मेहरबानी। मुझे मतलब नीचे भी सारी टांगों के ऊपर इधर सारी वो तारें मतलब अंदर घुस गई। तो खैर हिम्मत की मैंने, वो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब ऐसे छिड़वा के ऊपर की तरफ मतलब वो निकाल के तो उसके थोड़ा सा आगे हो जाता हूँ। अब दोबारा से मतलब एक जो नीडल आपके अंदर घुसी हुई है उसको निकाल के दोबारा आप उसके ऊपर बैठ जाएँ तो कैसा फील होगा आपको। तो खैर वहाँ पे फंसा देते रहना। ऊपर से सुबह हो रही थी, ऊपर से दिन चढ़ रहा था, रोशनी हो जानी थी और कुछ देर में। तो खैर वो हमने ना काफ़ी कष्ट करने के बाद तकरीबन भी 4 से 5 घंटे हम गुलते रहे वहाँ पे उस तार के अंदर। जब जाके मैं जब वहाँ से बाहर निकला, एक तो खून लग गया हुआ सारा, मतलब ज़ख्मी हो गया हुआ मैं सारा का सारा फ्रंट से। तो दूसरा तो मैं सुबह भी होने को थी और थक गया बेशुमार वो तारों के साथ, मतलब उलझ के तो कोशिश करके निकलने की। लेकिन वहाँ पे हम खड़े नहीं हो सकते थे। वहाँ पे जब मैप लोकेशन चेक की तो लोकेशन ये बता रही थी कि तकरीबन यहाँ से अगर हम चलें प्रॉपर लोकेशन के ऊपर, अपनी लोकेशन के ऊपर, तो हम तकरीबन 5 से 6 घंटे के अंदर हम त्रिस्ता पहुँच जाते हैं। त्रिस्ता मतलब इटली। मैं कश्मीर कहता है कि यहाँ पे या ऐसे इतने तुसी मेरे नाल टुरो ना, जिंज मैं ना इंज टुरो मेरे नाल तो मैं तुम्हें 7 घंटे इटली लै जाऊँगा ज़्यादा तो ज़्यादा। मैं यार 7 घंटे मैं यार एक मुल्क का क्रॉस किया सानू इन्ने दिहाड़े हो गए ने ते हजे मतलब 7 घंटे तुसी मुल्क पार कर लांगे। उन्हें हाँ तू टुरते सही। मेरा ये ख्याल था कि मैंने कहा दिन डेढ़ फिर भी लग ही जाना है हमारा 2, लेकिन ये कि उसने कहा कि 7 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। वो रास्ता क्या था? वो रास्ता कुछ इस तरह का था कि हमने सुना सिल्वेनिया के अंदर तो वो डर के जाते हैं, मतलब छुप के जाते हैं कहीं को बंदा देख ना ले। अब वो एक ओपन गांव है, गांव के अंदर हम चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं मतलब साइडों पे ऐसे लग रहा है जैसे आबादी है। सुबह का टाइम था, बंदा शंदा कोई नहीं था बाहर आया हुआ। तो मैं इधर उधर देख रहा हूँ, डर लग रहा है कि यार कोई अभी ना देख ले। लेकिन यार उस वक्त हमारी किस्मत इतनी तेज़ चल रही थी, इतनी अच्छी थी कि हमें किसी बंदे ने वहाँ पे देखा ही नहीं। अगर कोई देख लेगा तो लाजमी उसने शिकायत कर देनी थी। तो इतने खुले ग्राउंड के खुली ज़मीनें, वहाँ पे जंगल तो है ही नहीं। अब जब हम थोड़ा सा चले वहाँ पे आगे, हमने लेफ़्ट की तरफ जाना था। लेफ़्ट की तरफ जाके ना तो वो बता रहा था कि आपने ये जो लेफ़्ट की तरफ जाके फिर जो है सॉरी राइट की तरफ जाके फिर दोबारा लेफ़्ट होना है। तो लेफ़्ट पे पटरी थी ट्रेन की। अब ट्रेन की पटरी कितनी गहरी थी, तकरीबन भी आप कह लें कि एक मकान जो आप देखते हैं डबल स्टोरी, उतनी ज़्यादा गहरी। इस साइड पे मतलब दीवार उतनी बड़ी, उस साइड पे दीवार उतनी बड़ी, पत्थर। अब नीचे जाके तो नहीं थे जा सकते हम लेफ़्ट पे, क्योंकि वो पहले पटरी उतरनी पड़नी थी, फिर चढ़नी पड़नी थी। उतर तो हम चढ़ते कैसे? तो खैर हम वो कोई काफ़ी देर उसका जायज़ा लेने के बाद हमें वो एक पुल नजर आया, दूर एक पुल था वो जो पटरी के ऊपर से गुजर रहा था। लेकिन उस पुल के ऊपर गाड़ियाँ भी चल रही थी।
उस पुल के ऊपर गाड़ियाँ भी चल रही थी। हमने तो तकरीबन पुल काफ़ी सारा दूर था। हमने जब देखा कि हमें आपस में मतलब सलाह की कि यार ये जो है मतलब पटरी ये तो उस पुल के ऊपर से ही क्रॉस होगी। तो हमने दौड़ लगाई पुल की तरफ। इतनी दौड़ लगाई आप सोच नहीं सकते कि बंदा मतलब इमेजिन नहीं कर सकता। मतलब सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि हम भी आ रहे हैं, हम भी ट्राई कर रहे हैं, हम भी पहुंच जाएंगे। तो आप लोग सोच नहीं सकते कि उस वक्त जो फील होती है कि कोई देख ना ले, कोई एक गाड़ी गुजरी और वो पुल इतना दूर था कि मतलब आप छोटा सा नज़र आ रहा था। तो अल्लाह की तरफ से जब काम सीधा होता है ना तो बंदा मतलब पार लग ही जाता है। ये तो मेरा यकीन है और भी पुख्ता हो गया जब मैं यहाँ पे पहुँचा। तो जब हमने दौड़ना शुरू किया ना, यकीन करें पुल तक हमें कोई गाड़ी नज़र नहीं आई। जब हम पुल पे पहुँचे तो सामने एक जंगल था। जंगल क्या था, वो छोटे छोटे दरख्त लगे हुए थे, बारीक, जैसे सफ़ेदे के दरख्त होते हैं ना, बारीक बारीक, उस तरह के, मतलब सफ़ेदे के तो नहीं थे, उस टाइप के बारीक बारीक दरख्त लगे हुए। मतलब उस दरख्तों के अंदर अगर बंदा बाहर से गौर से देखे तो बंदे नज़र आ जाते हैं। अब सारे सल्वीनिया में इसी तरह के दरख्त हैं, कहीं पर भी हमें जंगल नहीं नज़र आया। अच्छा, अब वो जो है उस जंगल में हम लेफ़्ट साइड पे चलने लग पड़े। हमने पटरी क्रॉस कर ली। अब जा रहे हैं हम जनाब तरीस्ते की तरफ, इटली की तरफ। अच्छा, जब हमने वो जंगल क्रॉस किया ना तो आगे जंगल वो भी नहीं था। पहले तो है था छोटा सा जंगल, फिर वो आगे से जनाब वो आ गई खुली ज़मीन। वहाँ पे वो कोई बैल चल रहे हैं, कोई भैंसें चल रही हैं, कोई इस तरह की मतलब जानवर वहाँ पे हमने देखे कि वो वहाँ पे गश्त कर रहे हैं। तो हमने कहा जानवर हैं यहाँ पे, लाजमी बात है बंदे भी होंगे। तो वहाँ पे कोने में बैठ के ना हमें जंगल नज़र आ रहा था। तकरीबन कोई कह लें कि 2 किलोमीटर पे, 3 किलोमीटर पे या 4 किलोमीटर पे, इतने फासले पे दूर जंगल नज़र आ रहा, दरख्त छोटे छोटे नज़र आ रहे थे। काशी कहता है वो दरख्तों के अंदर जाना है, वहाँ पे हम जाके सेफ़ हो सकते हैं। तो मैंने काशी को कहा, मैंने कहा यार जितनी खुली जगह है ये, जितना मतलब यहाँ पे हम के सेव नहीं है, यहाँ पे किसी वक्त भी हम पकड़े जा सकते हैं, गाड़ियाँ दूर से गुजर रही हैं, वो हमें देख रही हैं। उसने कहा नहीं, यहाँ पे हम सेव नहीं हो सकते 1 मिनट के लिए। यहाँ पे सेव हुए किसी वक्त भी हम पकड़े जा सकते हैं, क्योंकि सल्वीनिया में सख्ती बहुत ज़्यादा। पार हो गए तो पार हो जाएंगे, नहीं तो फिर जो अल्लाह को मंजूर। रेस्ट नहीं किया, हम उस जंगल की तरफ चल पड़े जनाब। अब उस जंगल की तरफ जाते हुए वो 3-4 किलोमीटर का फासला था, उसके अंदर कोई हमें दरख्त नहीं मिला, कोई चीज़ नहीं मिली छुपने के लिए। और कभी हम लेट जाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं छुपने के लिए। लेकिन ये क्या, वो तो फजूल, वो तो बिल्ली को देख के वो आंखें बंद करने वाली बात होती है। लेकिन यह कि इंसान अपनी तरफ से तो सेफ्टी करता है ना अपनी। तो हमने ना उस जंगल की तरफ अपना जो है वो सफ़र कंटिन्यू किया। और सल्वीनिया में हमें दो सड़कें आनी थी। एक सड़क जो है मोटरवे आनी थी, मोटरवे उस जंगल के पार थी, वो जिस जंगल में हम जा रहे थे। उसके बाद एक रोड आती है A1 की। A1 लास्ट रोड है सल्वीनिया की, जिसके बाद त्रिस्ता आ जाता है। अच्छा, वो जब हम क्या कहते हैं उस जंगल के अंदर पहुँचे तो काशी कहता है इस जंगल से ना तकरीबन कह लें कि 1-1.5 घंटा हमें लगेगा इटली पहुँचने में, त्रिस्ते का। मैंने कहा ठीक है जनाब। जब मैंने लोकेशन देखी मैंने कहा वाकई यार 1 घंटा लगेगा। तो जब हमने चलना शुरू किया तो कुछ ही देर बाद उसने कहा जी अब आगे रोड आने लगी है, कुछ थोड़ी दूर रोड है, वो रोड क्रॉस करनी है। और जब वो रोड आई, एक साइड पे बैठ के, वैसे ही रोड थी जैसे मतलब होती हैं मोटरवेज, एक दोनों तरफ से ऊंची ज़मीन होती है, दोनों तरफ जंगल, और वो मोटरवे जो है वो ज़रा गहरी होती है, नीचे सड़क होती है। अब उस रोड पे गाड़ियाँ तेज़ मतलब है, एक गाड़ी गुजर रही है, दूसरी आ रही है, मतलब स्पीड से गाड़ियाँ चल रही हैं। अब वो मोटरवे क्रॉस करनी है हमने, कोई इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन यह है वो मोटरवे आपको पता है कि उसका क्या साइज़ होता है, कितनी होती है। नीचे उतरे एक एक बंदा करके। अब काशी नीचे उतरा है, उसने फटाफट दौड़ के पार किया, चढ़ गया। पिछले बंदे उतरे चढ़ गए, मैं हमेशा एंड पे ही रहा हूँ। मैं उतरा हूँ तो गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई, फिर मैं वापस आ गया, वापस आके मैं बैठ गया। अब सारे आगे निकल गए हैं, मैं कहा यार अब सारा रास्ता खींचते होके आ गए हैं, एंड पे आके मैं पीछे रह गया हूँ। तो खैर मैंने हिम्मत की, गाड़ी गुजरी, दूसरी का वेट नहीं किया मैंने कि दूसरी देखूँ कि आएगी कि नहीं आएगी। मैंने छलांग लगाई, मैंने भी सड़क पार कर दी अल्लाह का नाम लेके। तो जब सड़क पार की
वहाँ पे बैठे 1 मिनट, वहाँ पे देखा लोकेशन, उसने कहा जी यहाँ पे तकरीबन भी आधे घंटे का सफ़र है। उसके बाद A1 रोड आएगी। A1 रोड इस तरह नहीं, पहाड़ के ऊपर से क्रॉस करनी है, पहाड़ के नीचे है रोड, वो हम उसने कहा ऊपर से क्रॉस करेंगे पहाड़ से। तो A1 रोड क्रॉस करने के बाद तकरीबन 500-600 किलोमीटर मीटर पे 500-600 मीटर पे रिश्ता है। वो मैं क्या मार इटली पहुँच गया। तो वो जब वो वहाँ से चलना शुरू किया तो तकरीबन हम पहाड़ के ऊपर चल रहे थे। यकीन माने पुलिस की गाड़ी भी हमने देखी रोड के ऊपर सफ़र करती हुई, लेकिन उसने हमें नहीं देखा, हमारी किस्मत अच्छी। तो जब हम चल रहे हैं वहाँ पे पहाड़ के ऊपर, तो उसने मुझे बताया कि A1 रोड क्रॉस हो गई है हमारी। A1 की रोड जो हमने क्रॉस कर ली है वो एंड वाली रोड होती है सारी टंकी की। सलमीनिया की एंड वाली रोड जो है A1 है, वहाँ से वो जब हमने क्रॉस कर ली तो उसने बताया A1 रोड क्रॉस कर लिया, कहता है 500 मीटर पे इटली है। सांस चल रहे हैं, मैं इटली तो नज़र ही नहीं आ रहा, कहाँ पे सामने सामने आसमान ही आसमान नज़र आ रहा है, इटली कहाँ पे है। तो फिर कहता है 400 मीटर, 300 मीटर, 200 मीटर, 100 मीटर। तो जब हमने देखा यार पहाड़ है और पहाड़ के आगे हमें कुछ चीज़ नज़र ही नहीं आ रही, तो मैंने कहा यार काशी गलत जगह पे तो नहीं आ गया हम। यकीन करें कि इस तरह की सिचुएशन बनी, इस तरह का कहता है यार नहीं गलत जगह हो तो नहीं सकती। जब हम बिल्कुल आगे से पहाड़ कटा हुआ था, जब पहाड़ की नुक्कर पे हम पहुँचे ना, बिल्कुल कोने पे, तब जाके हमने जब नीचे की तरफ देखा ना तो इतने घर थे, छोटे छोटे। नीचे इटली काफ़ी ज़्यादा गहरा है, काफ़ी ज़्यादा नीचे है, सल्वीनिया क्रोशिया से बहुत ज़्यादा नीचे है। इतने पहाड़ वो घर नज़र आ रहे थे, उसके ऊपर इटली के झंडे नज़र लगे हुए थे। कहीं कहता है एला इटली आ गई। तो वो पहाड़ हमने छलांगे लगा के क्रॉस किया ऐसे कि मतलब पत्थरों के ऊपर से वो पहाड़ के ऊपर ना पाए बने हुए थे, थोड़ा सा उतर के पाया निकला तो सब पाए के ऊपर वो आप नीचे उतर जाओ। फिर दोबारा से हम शॉर्ट करने के लिए पाए के ऊपर से सारा पहाड़ हम क्रॉस करते, लेकिन शॉर्ट करने के लिए हम पहाड़ के ऊपर से छलांगे लगाते गए, मतलब पत्थरों के ऊपर से ये होकर नीचे जाते गए। तो खुशी इतनी ज़्यादा थी। तो खैर हम जनाब इटली पहुँच गए। इससे आगे क्या हुआ, हमने इटली पहुंच के क्या किया, कैसे हमारा आगे नेक्स्ट सफ़र जो हमने आगे कहाँ पे जाने का प्लान बनाया और कहाँ पे पहुँचे, वो सारा इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टोरी में। तो हमारे साथ रहने का शुक्रिया। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपको खुश रखे जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। वीडियो अब जल्दी बनाने की कोशिश करूँगा। काम में मसरूफ़ियत की वजह से वीडियो नहीं बना सकता था, कुछ मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा होती है कि बंदा थक जाता है, फिर नहीं मतलब करना ही नहीं होता काम कोई। अभी भी तकरीबन रात के काफ़ी लेट हो गई और वीडियो मैं बना रहा हूँ। मैंने कहा वीडियो काफ़ी लेट हो गई, दोस्त इंतज़ार कर रहे होंगे। तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।